हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। वीरों की धरती, जवानों का देश और बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं अभी आ चुका हूँ फिलहाल अभी बलिया रेलवे स्टेशन पे। और आज आप लोग देखेंगे कि बलिया रेलवे स्टेशन से हम लोग की जो यात्रा होगी वो बलिया की राजधानी कही जाने वाली ट्रेन भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ होगी। और बाकी भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात की जाए ट्रेन नंबर की, तो 04049 में आज हम लोग की यात्रा होगी और पूरा बलिया से लेकर और वो यात्रा आनंद विहार तक होगी। और हम लोग की जो ट्रेन है वो है B1 में 72 नंबर यानी साइड अपर। और चलिए हम लोग भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात करते हैं। और भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये नॉर्दर्न दिल्ली से ऑपरेट करती है। और इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो ये 10:07 पे यहाँ से चलती है, 10:05 पे यहाँ से चलती है। और ये हफ्ते में केवल एक दिन ट्रेन है। भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात की जाए फर्स्ट इनॉग्रेशन का, ये 28 अक्टूबर को 2016 को इसका फर्स्ट इनॉग्रेशन था। और आज ये पहली बार कोरोना काल के बाद ये पहली बार चल रही है 25 जुलाई को। और ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 846 किलोमीटर। और इसकी जर्नी की टाइमिंग की बात की जाए तो 14 घंटा 25 मिनट में ये आपको बलिया से लेकर और आनंद विहार तक आपको ये पहुंचा देगी। दोस्तों इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 60 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। और मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो 130 किलोमीटर पर आवर इसकी है। और आज इसका कोरोना काल से आज इसका पहला रन है। और हम लोग चलिए वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे लगी है वो ट्रेन देख सकते हैं। अभी भी जस्ट मालगाड़ी को लगाया गया है। और हम लोग की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे ऑलरेडी लगी है सुबह से ही। और बलिया रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो इसका स्टेशन कोड है BUI। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म 4 है और जिसमें से केवल 3 को ऑपरेट किया जाता है। और जो 4 जो प्लेटफॉर्म है वो से अभी केवल उससे एक मालगाड़ी आई है और अभी तक उसके आगे वो काम हो रही है, इसलिए वहाँ पे अभी पैसेंजर ट्रेनों को अभी प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे नहीं लाया जा रहा है। इससे फुट ओवर ब्रिज है जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 से लेकर और 2 और 3 को दोनों को कनेक्ट करती है। और वो रही प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और दोस्तों ये हम लोग की अगर पहली मुलाकात है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कीजिएगा। भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात की जाए तो इसकी टाइमिंग की तो ये बलिया से रात को 10:05 पे चलेगी और आपको अगले दिन आपको आनंद विहार 12:55 पर आपको पहुंचा देगी। बाकी दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं भिरगू सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सेकंड AC कैसा है और सेकंड AC की क्या इंटीरियर वगैरह रहती है। दोस्तों ये हम लोग आ चुके हैं सेकंड AC में। आप देख सकते हैं काफी नेट एंड क्लीन सेकंड AC है। और आप सामने देख सकते हैं मिरर वगैरह काफी कुछ अच्छा है। और ऊपर 2 चार्जिंग सॉकेट और नीचे भी 2 चार्जिंग सॉकेट दी है।
और ये रहा लोअर बर्थ और ये रहा अपर बर्थ, और वहाँ नीचे साइड लोअर अपर बर्थ है। और वो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है, जो बीच के ये गैप है वो उसे हटा देती है। दोस्तों आप लोग को सेकंड एसी अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस आप देख ही रहे हैं कैसा है, बिल्कुल नए अवतार में एकदम। भाई बलिया की राजधानी है इसलिए तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो सेकंड एसी है उसका हम लोग बाथरूम वगैरह देख लेते हैं कैसा है, नीट एंड क्लीन है या नहीं है। और आप सामने देख सकते हैं मिरर है जो काफी नीट एंड क्लीन है, और पानी वगैरह टॉप में सारा कुछ आ रहा है, और इधर नीचे स्टिंग यूजर भी दिया है। और चलिए देख लेते हैं बाथरूम कैसा है। बाथरूम आप देख सकते हैं काफी नीट एंड क्लीन, बस नीचे बस जो मैट वगैरह है वो नहीं लगाया गया है। और बाकी आप कह सकते हैं कि जो बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो काफी बहुत नीट एंड क्लीन है। और ये रहा इसका सेकेंड एसी का इंटीरियर। और दोस्तों बिल्कुल 10:05 पे बलिया की जो राजधानी कही जाने वाली ट्रेन बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस अब निकल चुकी है अपने गंतव्य बलिया रेलवे स्टेशन से। और आप लोग देखिए बलिया रेलवे स्टेशन से इसका डिपार्चर, और वो भी ग्रैंड डिपार्चर। और सामने लगी है इंटरसिटी एक्सप्रेस जो वाराणसी सिटी से चलकर और छपरा के बीच चलती है। और आगे मनी भाई भी जी हैं जो इस ट्रेन को कैप्चर करने के लिए आए हैं, और उनका आपको चैनल है वो जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और बाकी ये जो ट्रेन है वो पहली बार बलिया रेलवे स्टेशन से निकल चल रही है, और देखते हैं कि आनंद विहार सही टाइम पे पहुंचा रही है या फिर बिफोर पहुंचा रही है या फिर लेट पहुंचा रही है। वही परमिट करें, अन्यथा पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और भाई हर बार की तरह इस बार भी जब कोई ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती है तो उसे एक बार ब्रेकिंग चेक करने के लिए उसे जरूर रोका जाता है, और सेम उसी तरह इसको भी रोक दिया गया है। थैंक्स मनी भाई, थैंक्स। बाकी दोस्तों इस ट्रेन की पहली हाल्ट हम लोग पहुंच चुके हैं करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KMDR। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 2 हैं, और इस ट्रेन की जो हॉल्ट है वो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी हम लोग चलते हैं अपने कोच में। और बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये पहले आज रन है, और मतलब बस 5 मिनट की देरी से चल रही है। और चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका डिपार्चर। और बाकी स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म संख्या 2 है, और कुछ ऐसा दिखता है रेलवे स्टेशन, और अभी कंस्ट्रक्शन में है। भाई जो काफ़ी अभी से जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो लगता है कि भाई सुबह मतलब सोने का तो मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ये पहली ट्रेन की इनोवेशन हो रही है बलिया की तरफ से, और ऐसा लग रहा है कि पूरी ट्रेन अभी से पूरी भर चुकी है। और जो लोग यात्रा जो लोग कर रहे हैं वो लोग तो और ही बहुत लोग खुश हैं, क्योंकि बलिया की जो ट्रेन थी जो बहुत साल पहले कोरोना काल से पहले चलती थी, और इसे कोरोना काल के बीच में से बंद कर दिया गया है। इसलिए जो बलिया के वासी थे उससे बहुत उन लोग को दिक्कत होती थी मतलब बलिया से और दिल्ली जाने के लिए। और जब से ये ट्रेन अब चल रही है बहुत सारे लोग इस ट्रेन से खुश हैं, क्योंकि बलिया की एक राजधानी कही जाने वाली ट्रेन थी बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आ चुका है बिरगू सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। और बाकी हम लोग देखते हैं करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन से इसका डिपार्चर।
दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं समय से बिल्कुल 5 मिनट की देरी से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GCT। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 4 है और हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल 5 मिनट की देरी से पहुंची है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे एक श्री शंकर भगवान की मंदिर है जिसे महारे कहते हैं। और यहाँ पे सावन के दिन बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह होता है। और लेकिन इस बारी तो उत्तर प्रदेश में जो सावन है उसे बंद कर दिया गया है और आप स्टेशन पे देख सकते काफ़ी भीड़ वगैरह है। इस संग उसके की बात की जाए तो भाई बहुत ही अच्छी ट्रेन है और बस 5 मिनट की देरी से चल रही है। और बाकी इस ट्रेन की बात की जाए तो बहुत ही एक अच्छी ट्रेन है, 5 मिनट की देरी से चल रही है। और हम लोग पहुँच चुके हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन। और बाकी भाई गाजीपुर रेलवे स्टेशन से मैं एक यात्रा स्टार्ट किया था जो गाजीपुर रेलवे स्टेशन से ही चलती है, वो है स्वर्णदेव एक्सप्रेस, जो गाजीपुर की बहुत आन बान शान है। अगर वो जर्नी आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जर्नी आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और फाइनली जो हम लोग की जो ट्रेन है वो निकल चुकी है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से और बिल्कुल 5 मिनट की देरी से आई थी और 5 मिनट के हॉल्ट से निकल रही है। काफ़ी बहुत ही एक अच्छी रेलवे स्टेशन है और साफ सुथरा काफ़ी मेंटेन किया गया, टॉप लेवल की यहाँ की सफाई है। और गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से ऑपरेट करती है। और बाकी चलिए दोस्तों हम लोग सीधा मिलते हैं सुबह और देखते हैं कि कहाँ हम लोग मिलते हैं। शायद समथिंग कानपुर मिलेंगे और फिर कानपुर से पहले ही इलाहाबाद के बाद सुल्तानगंज से ही जो ये ट्रेन है वो 130 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और चलिए हम सीधा मिलते हैं सुबह। सोने से पहले मैं सोचा हूँ आप लोग को एक बार ये दिखा दिया जाए क्योंकि जो गाजीपुर गाजीपुर से अब उसके बाद इस ट्रेन में कोई मतलब सीधी कोई नहीं बची कि आगे कोई बैठेंगे, पूरी ट्रेन पूरी भर चुकी है। और चलिए हम लोग एक बार फिर से मैं आप लोग को पूरी तो क्या देता हूँ पूरी इंटीरियर का, कोई चीज़ बचा नहीं है अभी तक। और भाई ये मोस्ट लेजेंडरी ट्रेन भाई है बलिया की, मैं तो यही कहूँगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो बलिया की जो ये ट्रेन है अगर इसे डेली अगर कर दिया जाए तो मतलब एक रेलवे को बहुत ही फायदा ही होगा इस ट्रेन में। क्योंकि ये जो ट्रेन है भाई मैं अपनी एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, स्वर्णदेव से मैं यात्रा किया था लेकिन भाई जिस हिसाब से इसकी आज पहली इनोग्रेशन डे है वो भी बलिया की तरफ से भाई पूरी भर की ट्रेन जा रही है। अभी मैं जा रहा था लेकिन मैं सोचा हूँ एक बार मैं मतलब थोड़ा सा अपने कोच को देख लूँ। भाई देखने के बाद पता चला है कि पूरी ट्रेन ही पूरी भरी है। चलिए आप लोग भी देखिए।
अंकल एक कॉफी। बाकी भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात बताऊँ तो चाय वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा और बहुत सारी पैसा ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेनों का बहुत लगाव वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको कानपुर सेंट्रल कहते हैं। भाई रात को जो कंडीशन था ना, मतलब भृगु एक्सप्रेस का भाई पूरा एसी एकदम चिल्ड एकदम, तो जो मतलब B1 कोच के यात्री पूरा परेशान हो गए थे, तो फिर हम लोग ने जाकर B1 कोच का जो पूरा एसी है उसे बंद कराया गया, क्योंकि भाई इतना चिल्ड कि आदमी रात को सो ही नहीं पाएगा। मतलब समथिंग तो सारे कोच का तो ऐसे ही था, लेकिन सारा कोच को फिर नॉर्मल किया गया। और आप जानते हैं कोविड के टाइम पे ये जितने ब्लैंकेट वगैरह सारा बंद कर दिया गया है रेलवे। अब देखते हैं कि रेलवे की चीज़ को इसको खोलना चाहिए, क्योंकि यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और चलिए अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं इसका डिपार्चर। यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिपार्चर। और दोस्तों बिल्कुल 15 मिनट की देरी से हम लोग निकल चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। और चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से इसका डिपार्चर, और फाइनली देखिए किसी ट्रेन का अगर ओवरटेक होता है तो हम लोग जरूर दिखाएंगे। और बाकी देखिए प्लेटफॉर्म संख्या 10 पे कौन सी ट्रेन लगी है। और हर बार की तरह इस बार भी नए लोको पायलट अंकल चेंज हुए हैं, तो फिर इस बार ब्रेकिंग को चेक करने के लिए फिर से रोक दिया गया है। कानपुर झांसी मनिकपुर पैसेंजर। और बाकी फ्रेट ट्रेन के साथ पैरेलल रेस। और दोस्तों ये मेरा पहली बार है जो मैं कानपुर सेंट्रल मतलब सुबह पहुंच रहे हैं। बाकी पहले मैं इससे पहले पहुंचा था 6 बजे, वो भी मऊ सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ, लेकिन कुछ टाइम भी मैं बस केवल पानी वगैरह खरीद कर मैं सो गया था। और आज पहली बार भृगु सुपर फास्ट एक्सप्रेस में कानपुर सेंट्रल इतना मतलब मैं सुबह में पहुंचा हूँ, और इतने अच्छे से कानपुर सेंट्रल को मैं देख रहा हूँ। और बाकी हम लोग के साथ एक फ्रेट ट्रेन के साथ पैरेलल रेस हो रही है, और देखिए कैसे कहाँ तक जाती है वो ट्रेन।
हाई स्पीड स्पीड देखिए, और कैसा लगेगा इसकी आप लोग जरूर बताइएगा। और हो सके तो इटावा रेलवे स्टेशन से हम लोग प्लेटफॉर्म स्किप करेंगे। आप लोगों को टुंडला रेलवे स्टेशन का स्कीम कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिरजू एक्सप्रेस भाई ताबड़तोड़ हाई स्पीड एक्शन की तरह सिकोहाबाद, फिरोजाबाद हर एक स्टेशन को ताबड़तोड़ हाई स्पीड एक्शन जैसे ये पूरी 130 पे। और मैं बोलूँ इटावा रेलवे स्टेशन पे तो इतनी तबाही मचाई कि 130 पर 130 में मार दी है बिरजू एक्सप्रेस। और चलिए देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये आगरा की तरफ चली जाएगी।
तबाही का दूसरा नाम है वीरू एक्सप्रेस। भाई पूरी एकदम 130 की भाई पूरी हर एक स्टेशन 130 की स्पीड कर रही है। अगर ये आप लोग को पूरी जर्नी अगर अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और बाकी अब हम लोग पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे इसका हॉल्ट है और देखते 10 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी हम लोग भाई वीरू एक्सप्रेस, मऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मऊ बुलेट डीजल है जो डीजल 130 चलती है। भाई पूछो ना तबाही का तबाही के बाद इन्हीं तीनों का नाम आता है क्योंकि जो ये ट्रेन है ना भाई पूछो ना पूरी फुल 130 है। अभी ट्रेन को अभी थोड़ा धीरे चल रही क्योंकि हम लोग के आगे कोई राजधानी एक्सप्रेस चल रही है या फिर कोई और ट्रेन चल रही होगी और अब एक्सेलरेशन शुरू हो चुका है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वीरू एक्सप्रेस में जो लोग यात्री ट्रेवल कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि मतलब वीरू एक्सप्रेस जो कोरोना काल से पहले चली है, कोरोना काल के बाद चलिए, आप पूछ लेते हैं उनसे कि मतलब ये यात्रा है उनको कैसी लग रही है क्योंकि ये पहली बार इसका फर्स्ट इनोग्रेशन हो रहा है, वो भी बलिया की तरफ से। तो यहाँ पे अल्ताफ, क्या नाम है अंकल जी? आफ्ताब वली अंकल जी हैं और इनसे में हम लोग पूछते हैं कि इनको यात्रा करके कैसा लग रहा है। बताइए अंकल कैसा लग रहा है आपको यात्रा करके? वीरू एक्सप्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है। और वीरू एक्सप्रेस को अगर डेली कर दिया जाए तब कैसा रहेगा बलिया वाले लोगों के लिए? बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये भी लोग भी चाह रहे हैं कि मतलब ये जो ट्रेन है वो मतलब डेली कर दिया जाए। और ये देखिए अंकल आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार सिंह अंकल ये भी बताना कुछ चाह रहे हैं कि मतलब इस ट्रेन को लेकर, क्योंकि ये बलिया के लिए बस केवल एक दिन ट्रेन चलती है और बाकी बलिया वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है, मतलब बलिया से लेकर और दिल्ली के बीच में। अंकल क्या कहना चाहेंगे आप? टाइमिंग इससे थोड़ा पहले हो जाता है, तो 10 बजे वो 8 बजे हो जाता है। तो बस इसकी टाइमिंग अगर सही हो जाती इस ट्रेन की तो कम से कम लोग जो यात्री जो हैं वो अपने दिल्ली अपने सही समय पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मतलब जो ये ट्रेन के यात्री हैं मतलब वो 1 बजे पहुंचेंगे, फिर अगर अपना वो लोग का काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये ट्रेन थोड़ा सुबह पहुंचाती या फिर 9 या 10 बजे पहुंचाती तो लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जो लोग बलिया से जो लोग जा रहे हैं व्यापारी खरीदारी करने के लिए उन लोग को राइट टाइम उन लोग को 9 या 10 उन लोग को पहुंचना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेन है वो 12:55 पे इसका टाइम है आनंद विहार पे। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है इसका टाइमिंग चेंज कर दिया जाए और जो इसको बस वीक में 1 दिन चला जा रहा है, हफ्ते में इसको 3 या 4 दिन जरूर चलाना चाहिए। छोटा कैमरा है वही में ही पड़ी ना।
के बिल्कुल 9:54 पे का अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन ALJM। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 8 है। और हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे पहुंची है। हम लोग की जो लाइन है वो न्यू दिल्ली हावड़ा सेक्शन में लाइन पे है। और चलिए अगर यहाँ पे कोई ट्रेन का ओवरटेक वगैरह होता है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। और बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका डिपार्चर। ये आप स्लीपर का हाल देख सकते हैं, मतलब काफ़ी सही है। और बाकी भाई हम लोग 5 मिनट की देरी से हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से। और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए आप लोग देखिए यहाँ से इसका डिपार्चर। स्टॉप हियर। और चलिए मिलते हैं कुछ हाई स्पीड एक्शन की